लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में प्रचार करते हुए एक अद्भुत गहरा वचन लोगों के साथ बांट रहे थे और सब लोग बड़े ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे थे। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह क्या प्रचार कर रहे हैं। एंड जीसस वाज टॉकिंग डीप थिंग्स। अभी वो सिर्फ चंगाई की बात नहीं कर रहे थे, अभी वो सिर्फ रुपए पैसे की आशीषों की बात नहीं कर रहे थे। वो कहने लगे बात करते करते कि तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे पास पुत्र हो। अगर पुत्र तुम्हारे पास होगा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, स्वर्ग से तुम्हें मुकुट मिलेगा, और सब तरह की गहरी बातें कर रहे थे। जब यीशु मसीह ये सब बातें कर रहे थे, जब यीशु मसीह अपने लोगों से, शिष्यों से और आम जनता से कुछ इंपॉर्टेंट बातें कह रहे थे, तो यूं लिखा हुआ है लूका उसके 12वें अध्याय के 13वें पद से हम लोग पढ़ेंगे। सुनिएगा, लूका उसका 12वां अध्याय उसका 13वां पद यूं कहता है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा। जब यीशु मसीह ये गहरी बातें, जब यीशु मसीह अद्भुत वचन प्रचार कर रहे थे और सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, अचानक से एक लड़का खड़ा हुआ, उसने अपना हाथ उठाया और यीशु मसीह से 20 सरमन के बीच उसको इंटरप्ट करके, उसे रोक करके कुछ बात करने लगा। यीशु मसीह बात कर रहे हैं उद्धार की, यीशु मसीह बात कर रहे हैं पिता के सामने जाने की, बात कर रहे हैं पिता के सामने खड़े होने की, और स्वर्ग में तुम्हें बड़ा धन मिलेगा, स्वर्ग तुम्हारी तरफ हो जाएगा, स्वर्ग में तुम्हें मुकुट मिलेगा, ये सब बातें कर रहे हैं। अचानक से एक आदमी प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग में, प्रभु यीशु मसीह की प्रीचिंग के बीच में उसे इंटरप्ट करते हैं, उसे रोकते हैं और क्या कहते हैं, सुनिए। हे गुरु, हे गुरु, मेरे भाई से कहे, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे, कि पिता की संपत्ति मुझे। प्रभु यीशु मसीह कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो 12वें अध्याय में वो बात कर रहे थे स्वर्ग की संपत्ति की, वो बात कर रहे थे स्वर्ग की मिरास की, वो बात कर रहे थे स्वर्ग से आने वाले मुकुट की। और ये भाई साहब चिंता कर रहे हैं संसार की, मिरास की। मेरे पापा की संपत्ति, पापा को मेरे 3 महीना हो गया है और मेरा भाई जो ना बड़ा चालाक है, सारा पैसा वो हड़प लेगा, वो कुछ बांटने को तैयार नहीं हो रहा है। मेरा हिस्सा मुझे, सुना आपने पहले भी ना कहा, ये वाली कहानी, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। डेफिनेटली ये छोटा भाई होगा, बड़ा भाई अधिकार रखता है, उसके पास जगह थी, अब पापा खत्म हो गए तो पापा को उसने अपने पास रखा था, तो शायद पापा की मृत्यु हो गई है, अब उस घर में ये रहता है और उसके पास संपत्ति है। छोटा भाई बैठा मीटिंग में है, बैठा इबादत में है, बातें सुन रहा है स्वर्ग की, और दिल लगा है, मुझे लगा ये तो हमारी कहानी है। लॉट टाइम्स वी आर इन द हाउस ऑफ गॉड हियरिंग ग्रेट थिंग्स, अद्भुत बातें। उसने अपने इकलौते पुत्र को नरक छोड़ा तो तुम्हें और सब कुछ क्यों करना देगा। और हमारा दिल इकलौते पुत्र पर और उसके बलिदान पर नहीं लगा हुआ है, और सब कुछ, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बाथरूम, मेरा किचन, उस पर हमारी नजर जा ही नहीं रही है। ये लड़का बीच मीटिंग को रोककर यीशु मसीह से कहने लगा, उसे लगा यीशु मसीह है इन्फ्लुएंशियल। यीशु मसीह क्योंकि उस जमाने में रब्बाइस की, या जो गुरु हुआ करते थे, जो रब्बी हुआ करते थे, उनकी बात सब लोग माना करते थे। कहने लगे यार ये बता अच्छी बातें रहा है, हाथ ऊपर कहने लगा, गुरुजी, प्रभु, मेरे भाई से कह दीजिए कि वो मेरे पिता की संपत्ति मुझे हिस्सा करे हमारा। अकेले का सब लिए जा रहा है, सब वही खा रहा है, सारे पैसे उसने रख लिए हैं, सारे गहने उसने मम्मी के रख लिए हैं, हमारे सारे जानवर भी उसने रख लिए, हमें कुछ दे नहीं रहा है। तो यीशु मसीह को कहते कहना चाहिए ठीक है मैं चल के बात करूंगा, आई विल गो एंड टॉक टू देम, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। बट जीसस गिव अ वियर्ड आंसर। सुनिए क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या कहा। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे मनुष्य, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय, मैं तुम्हारा न्यायी नहीं हूं, आई एम नॉट योर जज, या बांटने वाला, मैं तुम्हारे बीच में बंटवारा करने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट हियर टू डिसाइड तुम्हें क्या मिलना चाहिए, उन्हें क्या मिलना चाहिए। मुझे लगता है यीशु मसीह को गुस्सा आ गई। मैं बातें कर रहा हूं स्वर्ग की, मैं बातें कर रहा हूं आसमान की बरकत की, मैं बातें कर रहा हूं मुकुट की, मैं बातें कर रहा हूं हेवनली ब्लेसिंग्स की, और इसका दिमाग लगा है। Sometimes we are not able to see what is hanging from above. हमारे लिए स्वर्ग से क्या मुकुट, क्या बरकत, क्या आशीष है, क्योंकि हमारी आंखें बहुत सी बार नीचे नीचे लगी रहती हैं, और हमें लगता है प्रभु के साथ चलना, इसका मतलब हमारे घर में हर दिन
पराठे और कबाब बने, हमारे घर में हर दिन पुलाव बने, हमारे पास हर दिन नए कपड़े हो पहनने के लिए, हमारे पास प्रभु हमें अच्छा मकान दे दे, हमारे पास कोई घटी ना हो, और हम प्रभु में, प्रभु धन्यवाद, सेहत में, चंगाई में, इफरात में रहे, और इसका मतलब स्वर्ग का राज हमारे लिए। किसने कह दिया आपसे? उसने कहा पहले स्वर्ग के राज की और धर्म की खोज करो, तो फिर कहना ये सब चीजें, मतलब ये क्या है? ये सब चीजें हैं, पर उससे पहले godliness. And that does not mean that I will be always in prosperity. A lot of times we have to go through difficult times, through hardships, through pain, through sorrow. But the problem is we don't want to look to those heavenly blessings, क्योंकि हमारी निगाह, हमारा स्वाद, और हमें अच्छा लगता है संसारिक व्यवहारिक चीजों पर, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा न्यायी या तुम्हारा बंटवारा करने वाला नहीं हूं। अब यीशु मसीह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, सुनिएगा। और उसने उससे कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा चौकस रहो, चौकस रहो, और हर प्रकार के लोभ से, और हर प्रकार के लालच से, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी धन की संपत्ति बहुतायत के कारण नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यीशु मसीह ने कहा है, अपने आप को सब प्रकार के लोभ से बचाए रखो। आज मैं बात करना मांगता हूं, लालच एक बुरी बला है। लालच एक बुरी बला है। आई अंडरस्टैंड इसका ये व्यवहार, इसके बड़े भैया का व्यवहार उसे कुछ दे नहीं रहा है, ये गलत बात थी। इसको अपने भाई के साथ व्यवहार करना चाहिए था, इसे अपने भाई के साथ बांटना चाहिए था। पर आज मैं बड़े भाई से ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं उनसे चाहे जिन्हें नहीं मिला, उनसे जिनका किसी ने हक मार लिया, उनसे जिन्हें लगता है हमें मिलना चाहिए था, इट वॉज राइटफुली माइन। बट इफ यू हैव नॉट गॉट द ब्लेसिंग्स दैट यू वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मैनकाइंड, अगर आपको वो बरकत नहीं मिली है जो आपको लग रहा था मुझे मिलनी चाहिए थी, इसमें मेरा हक है, तो आपसे कहना मांगता हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कह रहा हूं हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी इंसान का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत के कारण। फिर यीशु मसीह ने एक नई कहानी शुरू कर दी, और यीशु मसीह वहां पर करंट सिचुएशन में जो वहां के वर्तमान हालात थे उन पर एक कहानी बताने लगा। कहने लगा एक आदमी था और वो बहुत धनवान था, और उसने अपने खेत में खूब बीज बोया, और इतनी फसल हुई कि उसके पास रखने की जगह नहीं थी। तो उसने अपने खत्ते तोड़ करके, अपने बांड्स तोड़ करके और बड़े बनवा लिए, इन्हें तोड़ दिया, और उसने कहा उसे बड़ा कर दो क्योंकि मेरा सामान आ नहीं रहा है, और उसमें खूब सामान रख दिया। और फिर अपनी जान से कहने लगा ऐ मेरी जान, खा पी और ऐश कर। तभी आसमान से आवाज आई, ऐ मूर्ख, तेरा प्राण तुझसे आज ही रात, और फिर जो कुछ तूने जमा किया है वो टाइटल दिया गया उसको रिच फूल, मूर्ख धनवान। आज मैं बात करना मांगता हूं गरीब ज्ञानियों से। व्हाट डू यू वांट टू बी? यू वांट टू बी अ गरीब ज्ञानी और अ मूर्ख धनवान? अ मूर्ख धनवान, ही हैड एवरीथिंग बट कुड नॉट एंजॉय नथिंग। सब कुछ था उसके पास पर एंजॉय नहीं कर पाया। पर अगर तुम्हारे पास थोड़ा है और तुम उसे एंजॉय कर पा रहे हो, एक मुट्ठी है और तुम उसे एंजॉय कर पा रहे हो, तो उससे अच्छा दो मुट्ठियां जो घबराहट के साथ होती हैं। यीशु मसीह मुझसे और आपसे बातचीत कर रहे थे। यीशु मसीह ना सिर्फ उस आदमी से बात कर रहे थे, पर मैं विश्वास करता हूं 2000 साल बाद मुझसे, शैलेन दास से बात कर रहे थे और कह रहे थे हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, बचाने की कोशिश करो। देखो लोभ तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी आंखों को अच्छा लगेगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारा मन करता है ये हासिल कर लो, तुम्हारा मन करता है वो हासिल कर दो, और ऐसा बन जाऊं और वैसा बन जाऊं। उसने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को, बेटा तू दुनिया में जाता है, तुझे दुनिया में दिखाई पड़ता है, उनके पास बड़ी गाड़ी, उनके पास बड़ा महंगा मोबाइल, उनके पास बड़ा घर, उनके पास ऐसा, उनके पास वैसा। अब नाउ चॉइस इज योर्स। अब तुम चाहो तो उसे छीन लो, उसके लिए लालची बन जाओ, या चाहो तो कहो प्रभु मेरी सहायता कर, जब समय आएगा आई विल गेट इट बट नॉट नाउ। ये भाई कोशिश कर रहा था लड़के, झगड़ के, धमकी से, डांट से या जुगाड़ से किसी तरह से अपने भैया से छीन ले, मांग ले, पाले। पर मेरी दुआ यह है भैया से अधिक
बाप से अगर मांगना चाहोगे ना तो ज्यादा बरकत मिलेगी। आधी दुनिया अपने भाई से छीनने और भाई से मांगने और भाई से हड़पने में बर्बाद हो रही है। पर मेरी दुआ यह है, प्रभु हमें सिखा कि हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाएं, और तू हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यीशु मसीह नए नियम में 12वें अध्याय में लूका के इस बात को लिख रहे हैं, और पवित्र आत्मा ने मूसा के द्वारा परमेश्वर पिता की जो आज्ञा थी, निर्गमन उसके 20वें अध्याय में उसके 7वें पद में इस बात को एक आज्ञा के रूप में लिखा था। जीसस इज सिंपली टॉकिंग, अपने आप को बचा के रखो लालच से। यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी। पहली आज्ञा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके। फिर अपने लिए कोई मूरत खोद कर, फिर उसने कहा विश्राम दिन को परमेश्वर यहोवा का नाम। 5वीं आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करना। और उसके बाद वन लाइनर्स, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू झूठ ना बोलना, झूठी गवाही ना देना। पर जब आखिरी बारी में बात करता है 17वीं आयत में, तो यूं लिखा हुआ है, लालच की बात करता है। कहना चाहिए था तू लालच मत करना, कहानी खत्म हो जाती। एंड वी टेक इट वेरी लाइटली, बट आई बिलीव फॉर अस टू वॉक अ क्रिश्चियन लाइफ, ये 10वीं आज्ञा बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और उसने समझाया, कहने लगा ना, अपने आप को हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार, ध्यान रखिएगा, हर प्रकार। जब बात करता है लालच की, तो निर्गमन 20:17 में उसने प्रकार बताए। सुनिए, तू किसी के घर का लालच ना करना। तू किसी के घर का लालच। अब भैया जरूरी है इस संसार में अगर रहना है तो अपना घर होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, होना चाहिए। पर किसी दूसरे के घर का लालच ना करना। हम 2 फुट उधर दबा दें, थोड़ा सा मिल जाए। हमारे हिंदुस्तानी तरीका है, अपने घर के बाहर गमले रख दो, और फिर गमलों के लिए एक चबूतरा बना दो, है ना? और चबूतरा बना के फिर 3 फुट उठा दो। और फिर जब सामने वाले कहीं पार्टी में गए हो, क्रिसमस पे कहीं ननिहाल गए हो, तो फटाक से वो दीवार 6 फुट ऊंची हो गई, और फिर अंदर वाली दीवार तोड़ दी, हम 2 फुट आगे आ गए। 2 फुट में क्या करोगे? हमारे बच्चे खेलेंगे उसमें, पौधे उगाएंगे, और जो पीछे 12 फुट पड़ा है, वो उसमें बाद में कभी कुछ बना। बड़ी अच्छी तरह से कह रहा है, किसी के घर का लालच। बड़ी सिंपल बातें कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट celestial things, heavenly things, things that God would ask us in heaven, कि बताओ फरिश्तों के नाम क्या क्या हैं। जिब्राइल और मिकाइल तुम्हें मालूम है, रफेल के बारे में जानते हो तुम। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। पवित्र आत्मा के कितने अंश होते हैं और कितने, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। बात कर रहा हूं वो बातें जो हमसे ताल्लुक रखती हैं, और हर दिन की बात है। आप गाड़ी चलाते हुए किसी घर के सामने से निकलते हैं और आप देखते हैं, वाह, appreciating, praising, that's great, but coveting is not good. लालच करना अच्छी बात। कहने लगा किसी के घर का लालच ना करना। अब सुनिए, बात करी घर का लालच ना करना। जी, दूसरा, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। और बात करा ना घर के अंदर वाली चीजों का लालच करना। हमारी बीवी अब वैसी नहीं दिखती जैसी हमने लेके आए थे। सच बताऊं तो जैसी आप लेकर आए थे वैसे आप भी नहीं दिखते हैं। उसकी बीवी बड़ी अच्छी दिखती है, लगती है भाई सबको भली, अपनी अकल और बीवी और की। बाइबल में बताया गया था, किसी की स्त्री का लालच क्यों बताया था उसने? उसे मालूम था कि ये ऐसी चीज है जो हमें सावधान रहना पड़ेगा। उस समय और इस समय, पहली शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में, बेचारी वो पसीना बहाकर तुम्हारे लिए पराठे बनाती है, तुम्हारे लिए खाना पकाती है, और तुम मुंह बिचका के खाते हो। हम खा के आए, बस इतने बना दो, खाली खा लेंगे, अचार दे दो खा लेंगे।
और वो चुड़ैल फोटो डाल रही है अपना रोटी बनाते हुए, ब्यूटीफुल स्माइल। खा के देखा तूने? पर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है उसकी फोटो पे लाइक करना, और इनका पकाया हुआ भी लाइक। उसने कहा, see, things don't start in a big way, they start with a very small likes. पति बेचारा घर में सारे काम करता है, सारी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, सब कुछ करता है, और तुम्हारे लिए पैसे जोड़ रहा है, किसी तरह से तुम्हें घुमाने जाए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए करे। ही इज ट्राइंग एवरीथिंग, पैसे पेनी पेनी जोड़ कर हिसाब लगा रहा है। और दूसरा जिस होटल में खा रहा है, आप उस पर लाइक लगा रहे हैं। डोंट यू लाइक द फूड दैट इज ऑन योर टेबल? बड़ी सफाई से हम कई बार ना इन 10 आज्ञाओं को पढ़ जाते हैं, हमें पहले लड़ाई गई है। और मैं जानता हूं चर्च के लोग, विश्वासी लोग, प्रभु के मानने वाले, जान चली जाएगी लेकिन प्रभु को छोड़ के किसी और की उपासना नहीं करेंगे, मूर्त के सामने सर नहीं टिकाएंगे तो नहीं टिकाएंगे। लेकिन ऐसी जाने कितनी मूर्तें हैं जहां हमने सर टिका रखा है। घर टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, हम अड़े हुए हैं क्योंकि हम लालची हो गए हैं। आई एम सॉरी, बट आई एम प्रेइंग, होली स्पिरिट हेल्प मी, कि मैं अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखूं। बड़ी अच्छी तरह से लिखा है, तू किसी के घर का लालच ना करना और किसी के घर वाली का लालच ना, ये तो लिखा ना, किसी के घर का लालच ना करना और किसी के घर वाली का लालच ना करना। सुनिए आगे, और ना किसी के दास दासी, और घर वाली तो छोड़ दो, उनके कहां से, उनके घर में हमेशा अच्छा नौकर आ जाता है। कितने देते हैं तुम्हें? कितना देते हैं बाबूजी? बस 1700। भाई सुबह से तुम काम करते हो ना, सिर्फ 1700 मिलते हैं। इतना बड़ा घर उनका पूरा साफ करते हो, 1700। हम 25 देंगे, 2500 हम 25 देंगे पक्का, और खाना भी साथ में। नौकरों का, ये अभी की बात नहीं कर रहा हूं, उस जमाने से ये उनका नौकर, उनका धोबी, उनका बढ़ई, उनका प्लम्बर, हम तोड़ लेते हैं, हमें आता है तोड़ना। थोड़ा पैसा दो, पैसा फेंको, तमाशा। कहानी यहां तक रुकी। अब लालच की हद देखिए, उनका घर, उनकी घरवाली, उनके नौकर, और फिर लिखा है उनके बैल और गधे का, और उनके बैल, और बैल गधे उस जमाने में इस्तेमाल करे जाते थे सवारी के लिए, इस्तेमाल किया जाता था उनकी सवारी के लिए। आज भी तो हमारे पास उनकी गाड़ी देखकर जितना तेल नहीं जलता उससे ज्यादा तो हम जलते हैं, और दोनों से धुआं निकलता है, कार्बन भी निकलता है। उनके घर में आई कैसे? लड़ जाए तो अच्छा है। हराम की कमाई हराम में गई। See, it is not that people in the old days were doing that. Even now, we are struggling. कहां से आई? 3 साल में 2 गाड़ियां। हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, और खुदा हमें अंदर बाहर जानता है। बड़ी अच्छी तरह से कहना था, अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचा कर रखना। किसी के घर का लालच ना, किसी और, आप देखिए किसी और आज्ञा में इतना स्पेसिफिक नहीं हुआ वो। किसी और आज्ञा में इतना, उसने ये नहीं कहा तू खून ना करना, किसी का सर ना फोड़ना, किसी का पैर ना तोड़ना, किसी के दांत ना, ये नहीं कहा उसने। कहा तू खून ना करना, फुल स्टॉप। तू चोरी ना करना, क्या क्या ना चुराना, ये नहीं बताया। जब कहेंगे लालच ना करना, उसने कहा मैं स्पेसिफाई कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें लगे सिर्फ ये बात किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी रुपए के लिए हो रही है। उसने यहां रुपए की बात ही नहीं करी। He started with property. Property, big issue. That was the concern in the 12th chapter of Luke. Property. ना सिर्फ घर पर घरवाली, ना सिर्फ घरवाली, फिर नौकर दासी, और फिर गाड़ी घोड़ा सवारी, उसकी नई बाइक, उसकी नई कार, किया सेल्टोस। कैसे आई, क्या किया इसने, किसके घर में आई, किया।
लालच ना करना, तुम्हारा खुदा जब तुम्हें देना चाहेगा तो तुम्हें देगा। और सुनिए ध्यान से, लालच से अच्छा है तुम मेहनत करो, वर्क हार्ड, परिश्रम करो। अगर दोपहर में 12 तक सोते रहोगे और तुम सोचो तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो, तो नहीं खड़ी होगी। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो ताकि तुम्हें लालच में फंसना ना पड़े। प्रभु का वचन सिखा रहा है और 10 आज्ञाओं में इजराइलियों को सिखा रहा था, और आज भी हमें सिखा रहा है कि लालच से बचे रहो। अब सुनिए लालच क्या करता है। पहला राजा उसका 21वां अध्याय और उसके दूसरे पद से एक बहुत अद्भुत कहानी लिखी है। लालच एक बुरी बला है। पहला राजा उसका 21वां अध्याय और उसका दूसरा पद, शुरू होती कहानी इस तरह से। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा। अहाब एक राजा था। एहाब इज ए किंग ऑफ इजराइल, एक देश का राजा है। और उस अहाब ने नाबोत से, नाबोत एक आदमी है, गरीब आदमी है, उसके देश में रहता है, नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी, तेरा अंगूरी बाग मेरे घर के पास है, मेरे घर के पास है। तेरा अंगूरी बाग मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे दे। तू उसे मुझे, सुनिए देखिए मेरी तरफ, लालच किसी ने आपको बताया हो कि गरीब लोग करते हैं तो गलत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब लोग लालच करते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे एक अमीर राजा की, जिसके पास पूरा देश था। He had the entire nation for himself. इसके पास बड़ा महल था, इसके पास खेत, बगान, बगीचे सब थे, लेकिन यह आदमी फिर भी लालची था। हमारा पेट ना 2 रोटी से भर जाता है। अच्छा चलो 2 रोटी से नहीं, 2 रोटी और इतने चावल से भर जाता है। थोड़ा बड़ा है आपका मेरी तरह, 2 रोटी, थोड़ा चावल और थोड़ी आइसक्रीम से और रसगुल्ले से भर जाता है। मालूम जो भरता है क्या नहीं भरता है? ये आंख नहीं भरती है, पेट भर जाता है। और अगर आप कान लगा के सुने तो अंदर से गुड़गुड़ भी बोलने लगता है, और कई बार तो डकार भी आ जाती है। पर जो नहीं भरती है वो आंख। एक लड्डू और खा ले, थोड़ी सी आइसक्रीम। अच्छा चलते वक्त कुछ नहीं तो जो आप बाहर निकल रहे थे रेस्टोरेंट में सौंफ रखी थी मुट्ठी भर के, जगह नहीं रह गई है, तो क्या हुआ? कल खाएंगे। कल जब निकाली तो बिल्कुल सील गई। हुआ क्या? पेट भर गया था लेकिन आंख नहीं भर रही थी। इनके पास भी प्लेट भर के था, अहाब के पास पेट भर के था, पर जो भर नहीं रही थी वो थी नियत। नियत अमीर नहीं होती और नियत गरीब नहीं होती। नियत तो नियत होती है। कोई गरीब अपने मुट्ठी भर मैदे को देने को तैयार हो जाता है, कोई बेवा अपने कुप्पी भर तेल में से किसी को देने को तैयार हो जाती है, लेकिन कोई अपनी हांडी में से भी खिलाने को तैयार नहीं होता है। फर्क है नियत का। अहाब ने इजरायली नबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के सामने है, वो मुझे दे दे, मुझे चाहिए है, आई वॉन्ट दैट, मैं तुझे पैसे भी दे दूंगा। उसने कहा, नहीं मालिक, मेरे बाप दादाओं की ये जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, हम इसे नहीं दे सकते। ये हमारे लिए सिर्फ जमीन नहीं है, ये हमारे लिए रिश्ता है, ये हमारे लिए खून है, ये हमारे लिए यादगार है। मेहरबानी से ये मत मांगो, मत मांगो मालिक, हम नहीं देंगे मालिक, ये हम नहीं दे सकते हैं। भाई को बुखार आ गया, अहाब को चिड़चिड़ा हो गया, इसका बीपी हाई होने लगा, शूटअप करने लगा। घर जाके ऐसे माथे पर हाथ रख के लेट गया। बीवी आई, कहने लगी, इलू क्या हो गया? कुछ नहीं, अभी बात ना करो, मूड खराब है। बताओ ना क्या हो गया, बताओ बाबू, बताओ। बाबू का चेहरा देख के समझ गई ये इजाबेल कि कुछ गड़बड़ है। बताओ क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, ये सामने फकीर सा आदमी है नाबोत, मैंने इससे कहा अपनी दाख की बारी मुझे दे दो, पैसा दूंगा तुम्हें, देने को तैयार ही नहीं था।
अच्छा, तुम्हें चाहिए? हाँ, हम सोच रहे थे यहां पर हम अपना गार्डन बनाएंगे, हम यहां पर थोड़ा सा बच्चों के लिए पार्क बना देंगे। कहने लगी, तुम राजा हो भी इस देश के, तुम्हारे जैसा डरपोक आदमी जो एक डाक की बारी न ले पाए, तुम ऐसे कोई चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। अब देखना इजाबेल को कैसे दिलाती है। अब तुम रखना अपना मुंह बंद, मैं तुम्हें दिलाती हूं दाग की बारी। क्या करोगी ये ना पूछो, देखना बस। नाउ लिसन टू दिस। किसी के घर का लालच, उसे मालूम था ये समस्या है, पर ये समझ नहीं पा रहा था अहाब। इजाबेल तो फराक देश से आई थी, प्रभु के वचन से बहुत दूर थी। इजाबेल ने तो कभी शायद 10 आज्ञाएं पढ़ी नहीं थी। अहाब, तुमने तो पढ़ी हैं। परमेश्वर ने कहा है किसी के घर का लालच ना करना। आई डोंट नो तुम कितना जानते हो परमेश्वर के वचन के बारे में, तुम्हारी पत्नी कितना जानती है, तुम्हारा पति कितना जानता है, पर मुझे मालूम है तुमने खुदा कलाम पढ़ा है। अपने बच्चों को बताओ, अपने घर में इसकी चर्चा करो। जब तुम्हारे बच्चे ना अभी से जिद करने लगे चीजों के लिए, छोटा बच्चा है, जिद करा में चाहिए चाहिए, उनके घर जाकर खिलौना चुरा के ले आता है, जेब में रख के ले आता है। मेरा बच्चा बड़ा स्मार्ट है भाई, किसी को पता नहीं जेब में रख के ले आया। दिला दो उसको दुकान से नया, लेकिन जेब वाले के लिए कान पे लगाना जरूर, वरना फिर पता नहीं जेब में क्या क्या रख के ले आएगा। It is not about a toy costing 10 rupees or 20 rupees. It is about the niyat. जब वो बचपन में जिद कर रहा है जूते के लिए, क्योंकि उनके पास है मुझे चाहिए, उनके पास है मुझे चाहिए, उनके पास है मुझे चाहिए, मत दिलाना। उसे सिखाओ बेटा ये नियत की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने बच्चों की तमन्नाएं पूरी ना करो, खुदा करे तुम उससे अच्छा दिला पाओ, उसे रीबॉक से अच्छा दिला पाओ उसको, पर कोशिश करो उसकी नियत को पहले सुधार देना। किसी की घड़ी देखकर, किसी का मोबाइल देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी की सफलता देखकर, किसी के चश्मा देखकर अंदर अजीब सा ना हो, कैसे मुझे चाहिए। इजाबेल कहने लगी मैं तुम्हें दिलाती हूं। अब सुनिएगा, ये बड़ी विडंबना है लालच की, कि लालच के साथ चीजें ऐड होती जाती हैं। लालच आई, फिर इजाबेल ने की स्कीमिंग, प्लॉटिंग, प्लानिंग, योजनाबद्ध तरीके से कैसे हड़पा जाए। अ प्लान ऑफ हड़प्पा, योजना बन रही है हड़पने की। कैसे? हम लोग रखते हैं मीटिंग, सबको बुलाएंगे, उसको भी बुलाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे और उसे बैठाएंगे ऊंचे पर। जब वो ऊंचे पे बैठा होगा तो अचानक से मैं बोलूंगी, तुम लोग गवाही देना साथ में कि हाँ हाँ इसने राजा के खिलाफ बातें करी, राजा के खिलाफ बातें करी, और इससे पहले कोई कुछ कह पाए उसे धक्का दे देना और वो मर जाएगा गिर के। प्लान, एंड देन द प्लान वाज टू मर्डर। खेत के लिए, खलियान के लिए लालच ने उन्हें एक प्लॉटर बना दिया, स्कीमर बना दिया, और स्कीमर से उन्हें मर्डरर बना दिया। और ना सिर्फ इतना हुआ, वो ना सिर्फ मर्डरर बने पर उसके बाद कर्ज्ड हो गए। इजाबेल ने अपनी बात मनवा ली और नाबोत की दाग की बारी की चाबी अहाब के हाथ में आ गई। अहाब ने चाबी ली, बहुत खुश था और जाकर खड़ा हुआ, खेत में देख रहा था, हाँ हाँ ये जमीन बहुत, मट्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, मैंने देखा था इसके बहुत अच्छी पैदावार होती है। यहाँ पर किनारे पर हम ना एक फाउंटेन बनवा देंगे, इस किनारे पर एक फाउंटेन बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे बच्चों के लिए झूला, और यहाँ पर इस जगह पर थोड़े से हम लोग कुछ फ्लावर्स उगाएंगे। जब ये सब प्लान कर रहा था, एलिया आकर खड़ा हो गया। एलिजा केम एंड वॉक्ड इनटू दैट विनयार्ड। नाबोत के दाग की बारी में आके खड़ा हो गया और कहने लगा, मिल गया तुम्हें अहाब, मिल गया तुम्हें तुम्हारा खेत जो तुम चाह रहे थे, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, तुम आ गो यहां पर। कहने लगा, जिन कुत्तों ने इजरायली नाबोत का खून चाटा है, तुम्हारे घर में जो कोई मरेगा, अगर मैदान में मरेगा तो उसे कौवे खाएंगे
और घर में मरेगा तो कुत्ते उसका खून चाटेंगे। माफ कीजिएगा, आहाब और उसकी बीवी दोनों ऐसी मौत मरे कि उनका खून कुत्तों ने चाटा। इजाबेल died and when she died, she somehow fell off the roof. छत से गिर पड़ी। नीचे से बड़ी परेड जा रही थी, घोड़ों के पैरों के नीचे दब के मर गई। पता नहीं चला कौन मरा है। उसके सर में क्लिप लगी थी, उस क्लिप से पहचाना गया ये तो महारानी थी। खेत के बदले सिर्फ क्लिप मिली है, खेत के बदले सिर्फ चिमटी मिली है। और हम जाने क्या क्या लगाए रहते हैं, अपना सब कुछ अड़ाए रहते हैं, क्योंकि हमें किसी के घर का लालच ना करना, किसी के घर वाली का लालच ना करना, किसी के खेत का, किसी के दास का, किसी की दासी का लालच। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, फर्स्ट तिमोथी खत्म कर रहा हूं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 8वें पद से सुनिएगा। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, 6 पद कहता है इसका, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। 8वां पद कहता है यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो इन्हीं पर, he was talking about the daily needs। मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूं, खुदा बाप ने हमें स्तर पे लाके रखा है जहां हमारी नैतिक आवश्यकताएं तो परमेश्वर के अनुग्रह से पूरी होती है। उसने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें फिर भी खिलाता है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। वो अपनी मुट्ठी खोलकर हमें आहार देता है। He is our provider, यहोवा जायरा हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो कि उद्धार ना कर सके। वो कहने लगा मैं पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि वो अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना देगा। जवान सिंहों को घटी होती है और वो भूखे भी रहते हैं, पर यहोवा के खोजियों किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। He will provide what you need. Our needs have an end. Our needs have an end. हमारी जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं, पर हमारी चाहतें कभी खत्म नहीं होती हैं। कहने लगा अगर तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है, रहने को है, तो इनमें संतोष करो, खुश रहो। अब सुनिए क्या लिखा हुआ, 9वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पर जो धनी होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, अब जरूरत से ऊपर बढ़ के, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, हमारे पास 4 मकान हो, हमारे पास 6 गाड़ियां हो, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस हो, हमारा एक मकान हम चाह रहे हैं किस तरह से हम स्विट्जरलैंड में ले ले, एक नैनीताल में मकान हमारे पास, छुट्टियों में जाते हैं हम। अब जब आप यू आर गोइंग बियॉन्ड योर नीड्स एंड यू स्टेप इनटू डिजायर्स, जो धनी होना, देखो कुछ लोग हैं जो पैदाइशी धनी हैं, दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून। शायद उनके बाप बहुत अमीर थे, उनके बाप की बड़ी फैक्ट्री थी, उनके बाप का बड़ा काम था, और उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत यहां से करी है। जब वो अस्पताल से घर आ रहे थे अपनी मां के साथ गोद में ना, तो वो मर्सिडीज में आए थे, तो उनका तरीका अलग है। तुम गांव में पैदा हुए थे, बैलगाड़ी में अम्मा तुम्हें गोदी में लेके आई थी, अब तुम उनकी बराबरी करोगे तो मुश्किल होगी। हाँ, अगर खुदा करे तो तुम यहां से वहां पहुंच सकते हो, लेकिन दे हैव स्टार्टेड देयर लाइफ फ्रॉम हियर एंड यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ फ्रॉम हियर। तो तुम्हारे घर का खाना, तुम्हारा पहरावा, तुम्हारा तरीका फर्क होगा, उनका तरीका फर्क होगा। पर सच बताऊं, रात में सोते आप भी 8 घंटे हैं और वो भी, उनकी रातें बड़ी लंबी होती हैं, वो तो 16 घंटे ऐसा नहीं होगा। उनका बिस्तरा बहुत बड़ा लंबा होता है, जी नहीं, उनका बिस्तरा भी 6 फुट का, बहुत हुआ तो 6.5 फुट का होगा, सोना तो उसी में होगा। बाकी कबड्डी खेलेंगे बिस्तर के ऊपर नहीं, हमारा दिमाग हमें बताता रहता है। मैं एक दिन कहीं था, किसी साइट पर, वहां काम चल रहा था, मैंने देखा एक मजदूर काम कर रहा है, उसकी औरत भी वहां काम कर रही, उनका बच्चा वहां खेल रहा था। मजदूर भी काम कर रहा था, उसकी औरत भी वहां पे ईंट ढो रही थी, बच्चा खेल रहा था। बच्चे ने अपने, बड़ी बहन थी, छोटा भाई था, दोनों वहां खेल रहे थे, सुरक्षित खेल रहे थे। उन्होंने अपना खेल बना रखा था, बजरी के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं, कहीं से पानी लेकर आए, डाल दिया, गड्ढा बना दिया, कुआं हो गया, कुएं से पानी निकाल रहे हैं, डाल रहे, उनका खेल था। और ये दिन में 8 घंटे यही खेल खेल रहे थे। हम मना करते हैं, बच्चा धूल में जाओ, पैर खराब हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, यहां तुम्हें ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है और बहुत खुश रहती है, हमारा दिमाग अडेप्ट नहीं कर पाता है।
खुदा करे हमारा दिमाग अडेप्ट करना सीख जाए। अगर तुम धनी होना चाहते हो, जरूरतें पूरी हो रही हैं लेकिन उसमें हम खुश नहीं हैं उनकी तरह, ऐसा वैसा, यदि तुम धनी होना चाहते हो तो आगे लिखा हुआ है, वे ऐसी परीक्षा, तो वो जब धनी होना चाहते हैं तो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। बड़ा भयानक लिखा हुआ है। जब हम धनी होना चाहते हैं तो फिर हम परीक्षाओं में फंसते हैं। छीन लो, घसीट लो, ले लो, वो हमारे लिए कुछ लेकर आए थे, अगर इतना सा वहां रख दोगे, वहां दे दोगे ना तो हम तुम्हें इतना देंगे। हमारे पास आ रही है परीक्षा, शैतान हमारे पास लेकर आ रहा है आजमाइश। बिटिया, यू थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, बी केयरफुल, इज इट अ टेस्ट और अ ट्रैप? ये नौकरी, यहां तुमसे कहा गया तुम्हें 11 बजे काम करना पड़ेगा रात में, ये परीक्षा है, फंदा है या वाकई नौकरी है? तुम्हें सफलता मिल जाएगी, तुम्हें बना देंगे डायरेक्टर, तुम्हें बना देंगे टीम लीडर, पर देख लो इसमें क्या दाम चुका रही हो, इसमें क्या दाम चुका रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम धनी बनने के चक्कर में, परीक्षा में और फंदे में, और फिर लिखा हुआ है बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। 10वां पद, और रुपए का लोभ, क्योंकि रुपए का लालच। मोसेस was teaching, Jesus taught, Paul reminded us. मूसा ने सिखाया, यीशु ने दोहराया, पौलुस ने हमें फिर से आगाह कराया। क्योंकि रुपए का लालच, या रुपया नहीं, ध्यान सुनिएगा, पैसा खराब नहीं है, पैसा अच्छा है, हमारी जरूरत पूरी होती है, हम बहुत कुछ कर पाते हैं पैसे से सेवकाई होती है, पैसे से यहाँ का खर्चा दिया जाता है, पैसे से हमारे पास बहुत सी आवश्यकताएं जो पूरी होती हैं, पर रुपए का लालच। पॉल वॉज वेरी केयरफुल टू राइट अबाउट दिस। रुपए नहीं, पर रुपये का लालच, हवस, बीइंग नेवर सैटिस्फाइड। रुपए का लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की, क्या होता है रुपए का जब लालच होता है ना, तो फिर हम प्लॉटिंग करने लगते हैं, फिर हम मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं, हम छीनने को तैयार हो जाते हैं, हम धक्का देने को तैयार हो जाते हैं, हम लूटने को तैयार हो जाते हैं। कारण क्या है? रुपया नहीं, रुपये का लालच। रुपए का लालच हर प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न, जिसे प्राप्त करने के प्रयास में, यत्न में, कोशिश में, लालच में लोगों ने अपने आप को विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों, अनेक तरीकों से दुखों से अपने आप को छलनी बना लिया है। बाइबल में लिखा हुआ है 15:27 में नीति वचन में, लालची आदमी अपने घराने को दुख देता है। हमने अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, सबको दुख दिया है, हमारे कारण वो लज्जित हैं, उनका सर नीचे है। मालूम क्यों? क्योंकि हमारी हवस, हमारी लालच खत्म ही नहीं हो रही है। मेरी दुआ यह है, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, हमारी सहायता करे, ताकि हम लालच नहीं पर धन्यवाद करने वाले बन सके। खड़ा हुआ जक्कई, जब यीशु मसीह उसी घर में आए ना, 19वें अध्याय में तो लिखा हुआ जक्कई खड़ा हुआ, और खड़े होकर के उसने ये नहीं कहा मैं अपने पापों से तौबा कर रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। कहने लगा, यीशु मसीह उसी घर में आए, जब यीशु मसीह घर में आके बैठे खाना खा रहे थे, तो खड़ा हुआ कहने लगा, मैंने जिसका नाहक ले लिया है उसका चौगना फेर दूंगा और अपनी आधी संपत्ति में गरीबों में बांट दूंगा। क्या कर रहे हो? मैं बड़ा लालची था, अब कोशिश कर रहा हूं अपनी लालच से, मुझे मालूम है व्यवस्था में मानता था, मैं प्रभु के सामने दंडवत करता था, किसी मूर्त सामने नहीं झुका, लेकिन मैं इस आखिरी आज्ञा में बार बार टूट जा रहा था। मैं लालची था और मैं लालच के कारण प्रभु के समीप नहीं आ पा रहा था। कहानी शुरू इस तरह से होती है, यूं लिखा हुआ है, जक्कई नाम एक आदमी था जो बड़ा धनी था और नाटा था। जीसस इज नॉट अगेंस्ट द रिच। यीशु मसीह धनी के खिलाफ नहीं है। अगर धनी के खिलाफ होते तो जक्कई घर कभी जाते ही नहीं। यीशु मसीह नाटों के खिलाफ भी नहीं है। अगर यीशु मसीह नाटों के खिलाफ होते तो जक्कई घर कभी जाते ही नहीं। यीशु मसीह तो खिलाफ हैं उनके जो नियत साफ नहीं है। कहने लगा,
जिसका मैंने नाहक ले लिया है चौगुना फेर दूंगा, और जिसका मैंने, जो गरीब हैं उनको अपनी आधी संपत्ति बांट दूंगा। तुम गरीब हो जाओगे, कोई बात नहीं, मुझे स्वर्ग का एक बड़ा धन मिल गया है। आइए अपने आंखों को बंद करें आज और कहें, प्रभु हमें सिखा, जब तेरा वचन बांटा जाए, जब हम तेरी इबादत करें, जब तेरे घर में हो, तो हम ये ना सोचें मुझे जमीन पे क्या मिलेगा। ये बेवकूफ था। यीशु मसीह की बरकतों, यीशु मसीह के प्रचार और यीशु मसीह की शिक्षा में ये उस मुकुट को नहीं देख पाए जिसके बारे में यीशु मसीह चर्चा कर रहे थे, स्वर्ग में तुम्हें मुकुट मिलेगा। ये देख रहा था जमीन के हिस्से को, ये देख रहा था मेरे भाई ने हड़प लिया है। मैं हर उस भाई से कहना मांगता हूं जो हड़ पे बैठा है, खुदा तुम पर दया करे कि तुम भी जक्कई की तरह देना सीख सको। और बाइबल में लिखा है, जो यथार्थ से अधिक देता है वो आशीष पाता है, जो बहुत बटोरता है उसे बिथराना पड़ता है, पर जो यथार्थ से अधिक देता है। सी, इट इज वेरी सिंपल। यू वुड बी लालची और यू वुड बी सैक्रिफिशियल। यू वुड बी ग्रीडी, या तो तुम लालची होगे, ग्रीडी होगे, या फिर तुम सैक्रिफाइस करने को तैयार होगे, देने को तैयार होगे। अपना समय, अपना पैसा, अपना खाना, अपनी रोटी, अपना कपड़ा। या तो तुम आकान होगे। आकान के बारे में लिखा है, इसने चुरा लिया था एक चादर, सोने की ईंट, थोड़ी चांदी। आकान के साथ इसका पूरा खानदान तबाह कर दिया गया। आकान के नाम का मतलब ही होता है कष्ट। खसीट के ले गए उसे आकोर की तराई में और पथरवा करके बीवी को, बच्चों को, खानदान को मार दिया गया। बिकॉज गॉड हेट्स द ग्रीडी। लालची अपने घराने को दुख देता है। बेटा मत बन अपनी मां के आंसुओं का कारण। डियर हस्बैंड, डोंट बी अ रीजन ऑफ टीयर्स फॉर योर चिल्ड्रन। अरे सब उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। लालची बन के मत करो, मेहनत से करो। और खुदा करे हमारी कलीसिया में कोई एक भी लालची ना हो। प्रभु हम 10 आज्ञाओं को मानने वाले हों। हम किसी के घर का, किसी के घर वालों का, किसी के नौकरों का, किसी की गाड़ी का, किसी के घोड़े का, किसी के मकान का, किसी के बिजनेस का, किसी की कमोडिटीज का लालच ना करें। हेल्प मी लॉर्ड। संसार की चीज हम देखते हैं, हमारे मन में आता है, हमारी इच्छाएं होती हैं, पर तू हमारी सहायता कर, मेरी सहायता कर। और जैसे आपने अपना सैक्रिफाइस किया प्रभु, हम भी सैक्रिफाइस करना सीख सकें। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं।